बहुत पहले पहाड़ों के बीच बसा होलिकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव के सभी लोग सुबह होते ही अपने अपने कामों में निकल जाते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। इसी गांव में छोटे से घर में कांताबाई और बालाराम अपने दो बेटे सुरेश और राजू के साथ रहते थे। बालाराम के पास एक खेत थी जिसमें फसल अच्छी नहीं होती थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। वे खेतों में काम नहीं कर सकते। अब तुम दोनों को ही खेत का काम करना होगा। मैं खेत में काम करने नहीं जाऊंगा। एक काम करो पिताजी, खेत का बंटवारा कर दो। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। तुम दोनों अलग अलग खेती करना चाहते हो तो ठीक है, हम खेत का बंटवारा कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम दोनों में झगड़ा हो। रात भर बालाराम चिंता में रहा कि वह अब क्या करे। सुबह होते ही वह अपने दोनों बेटों को लेकर खेत जाता है और खेत का बंटवारा करने लगता है। मैं बड़ा हूँ तो खेत का ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा। राजू छोटा है तो उसे निचला हिस्सा दे दो। अरे बेटा, खेत का निचला हिस्सा तो वैसे भी बंजर है, परंतु राजू ने पहले से ही कह रखा है खेत का ऊपर का हिस्सा भैया को देना। दोनों अपने अपने हिस्से में काम कर रहे होते हैं। तभी राजू का फावड़ा जमीन में अटक जाता है। अरे ये जमीन के नीचे कौन सा चट्टान आ गया? कहीं मेरा फावड़ा फिर से न टूट जाए। अरे राजू, तुम्हें क्या मिला? अरे पत्थर अजीब है, जरा साफ तो करो। उनको जमीन में रहस्यमयी जादुई पत्थर मिला। हाँ सुरेश भैया, देखते हैं कैसा पत्थर है ये। जैसे ही दोनों पत्थर साफ करते हैं तभी दोनों गायब होकर जादुई पत्थर के अंदर चले जाते हैं। अरे राजू, हम कहाँ आ गए? लगता है सुरेश भैया हम जादुई दुनिया में आ गए हैं। हे बालकों, तुम दोनों को नियति ने एक विशेष काम के लिए चुना है। तुम्हें योग्यता साबित करने के लिए मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? साधु महाराज, आपके सवाल का जवाब बड़ा आसान है। सबसे बड़ा धन हीरे मोती सोना चांदी होता है। देखा राजू, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मुझे इतना सारा खजाना मिला। तुम अपने भाई की फिक्र मत करो, वह अपने सही जगह पर पहुंच चुका है। तुम अपना उत्तर दो। हे ऋषि मुनि जी, व्यक्ति का सबसे बड़ा धन तो उसका ज्ञान होता है। धन तो एक दिन समाप्त ही हो जाएगा, परंतु ज्ञान नहीं। इसीलिए ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अरे वाह, बड़ा सुंदर जवाब था तुम्हारा। अरे सारे हीरे मोती मिट्टी कैसे हो गए? और ये राजू कहाँ है? अरे फिर से एक नई जगह। राजू अब एक नई जगह पहुंच चुका था और वह आगे चलता गया। अरे ये आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, ये हाथी के बजाय। राजू, तुम अगले पड़ाव में पहुंच चुके हो। तुमने पिछले सवाल का सही जवाब दिया है। तुम्हें अगले पड़ाव में जाने के लिए मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे ये हाथी कैसे बोल सकता है? तुम ये बताओ, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे गजराज जी, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी उसके द्वारा लिया हुआ उसका कर्ज है, जिसके लिए वह पल पल मरता है और लोगों से छुपता फिरता है। तुम्हारा जवाब सही है। अरे फिर से एक नई जगह। फिर से नई जगह में आगे चलते गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घायल लोमड़ी मिला। अरे यह सियार तो जख्मी है, मुझे मदद करनी पड़ेगी। अरे वाह राजू, तुमने अपने जीवन की फिक्र किए बिना ही इस घायल सियार की मदद किया। तुम तीनों स्तरों में सफल रहे। अब तुम्हें उत्तर दिशा की ओर चलते जाना है, जहां तुम्हें एक सरोवर मिलेगा। उस सरोवर के किनारे राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति होगी।
तुम्हें उस तालाब के अंदर एक कमल का फूल दिखेगा। उस कमल के फूल को तुम्हें लाकर उस पत्थर की राजकुमारी की मूर्ति के हाथों में रखना होगा, जिससे वह मूर्ति अपने इंसानी रूप में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना राजू, उस सरोवर के पानी में कोई भी चीज जाते ही पत्थर की हो जाती है। राजू को उत्तर दिशा में जाने को कहकर ऋषि गायब हो जाता है। राजू उत्तर दिशा में चलते जाता है। कुछ दूर चलने पर राजू को बताए अनुसार एक सरोवर दिखाई दिया। लगता है यही वो सरोवर है जिसके बारे में ऋषि मुनि ने बताया था। लगता है यही राजकुमारी जी की पत्थर की मूर्ति है और वो रहा कमल जिसको मुझे लाना है। एक काम करता हूँ, मैं पत्थर और लकड़ियों को लेकर एक पुल बना देता हूँ, क्योंकि ऋषि मुनि ने कहा था कि इसमें जो भी वस्तु जाएगी वह पत्थर की बन जाएगी। यह तरकीब काम आएगी। पुल बनाकर वह नदी में जाता है और फूल तोड़कर राजकुमारी के हाथ में रखता है। वह मूर्ति सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। वहाँ ऋषि प्रकट होते हैं और बताते हैं, राजू, तुम पिछले जन्म में इस राज्य के राजा थे और ये राजकुमारी तुम्हारी रानी थी। राजकुमारी एक दिन सरोवर में फूल निकालने की कोशिश करते हुए पत्थर में बदल गई थी और तुम्हें तुम्हारे भाई द्वारा विष देकर मारा गया था। अब राजकुमारी को तुम अपने दुनिया में ले जाकर अच्छे से जीवन जी सकते हो। तुम्हारा गुप्त धन ये रहा। राजू के साफ मन और अच्छे स्वभाव से उसे उसकी राजकुमारी और उसका गुप्त धन मिल गया। अब दोनों अपनी दुनिया में वापस आ गए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।